ये DIY माउथ वॉश खराब सांस और प्लाक से छुटकारा दिलाता है। आपके चेहरे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक आपकी स्माइल है। ये फैक्ट है कि हर कोई सफेद दांत चाहता है। कुछ लोग उन्हें सुपर स्ट्रेट करने के लिए ब्रेसेस पहनते हैं और वहीं दूसरे लोग लकी हैं जिन्हें सफेद दांतों के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भले ही आपका लक्ष्य जो भी हो, एक फ्लॉलेस स्माइल होने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, जो एक अच्छे अपीयरेंस के लिए जरूरी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके दांत सफेद के सफेद ही रहें? दांतों की देखभाल में सुधार के लिए आप किन हेल्थ टिप्स का उपयोग कर सकते हैं? क्या प्लाक हटाने के लिए कोई घरेलू उपचार है जिसे हम यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप सभी नई हेल्थ टिप्स से अप टू डेट रहें। और जब तक आप अपने बेस्टी के साथ होंगे तो हमेशा अपनी उन सफेद दांतों वाली बत्ती सी को दिखाते रहेंगे। तो चलिए देखें कि बैड ब्रेथ से कैसे छुटकारा पाएं। एक मुंह का अच्छे शेप में होना न केवल अपीयरेंस के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपकी भलाई के लिए भी अच्छा होता है। कहना केवल ये है कि एक हेल्दी माउथ होने से आप अच्छे और अधिक स्वस्थ रहेंगे। लोगों को लगता है कि मुंह की देखभाल अच्छी तरह से करना सिर्फ ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डेंटिस्ट के पास जाना होता है, लेकिन कुछ और है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सैकड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लाक को हटाने के लिए। लेकिन वास्तव में प्लाक है क्या? वो लोग जिन्होंने कभी भी डेंटिस्ट से डांट नहीं खाई है, उन्हें बता दूं, प्लाक कुछ ऐसा है जिसे आप अपने सफेद दांतों के पास नहीं आने देना चाहेंगे। dentalhealth.org के अनुसार प्लाक बैक्टीरिया की एक पतली स्टिकी फिल्म है जो लगातार आपके दांतों पर बनती है। लोगों को प्लाक को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इसका बहुत अधिक हिस्सा आपके दांतों पे भविष्य में सीरियस प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। बहुत अधिक प्लाक निर्माण से दांतों में सड़न हो सकती है, खतरनाक दंत रोग में मसूड़े की सूजन और मसूड़ों से खून बह सकता है। हम नहीं चाहते कि आप तनाव में रहें और न ही हम आपको कुछ महंगे उपाय आजमाने या बेचने आए हैं, पर हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। साथ ही आगे बताई जाने वाली DIY रेमेडी लिव स्ट्रॉन्ग और स्टाइल क्रेज जैसी वेबसाइट्स द्वारा समर्थित की गई है, जो प्लाक को रोकने में मदद करती है। तो क्या अब आप ये जानना चाहेंगे कि खराब सांस से कैसे छुटकारा पाया जाए? इस माउथ वॉश के लिए सामग्री आसान और जल्दी से मिलने वाली है। आपको इसके लिए बाहर जाने और खरीदारी करने की जरूरत नहीं। ये ऐसा सामान है जिसे आप घर में पा सकते हैं। आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी: बेकिंग सोडा, नमक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठंडा और गर्म पानी, टूथपिक और एक टूथब्रश। प्राप्त करने के लिए काफी आसान लगता है, लेकिन जरा रुकिए। क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो चीज नहीं जिसे माँ आपके कट्स पर लगाती थी, जो आपको चुभता था और रुला देता था? भला आप अपने दांतों पर उस चुभने वाले खतरे को क्यों लगाना चाहेंगे? इंटेलिजेंट डेंटल में डेंटल प्रोफेशनल्स के अनुसार हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश एक चमत्कार या फिर एक श्राप हो सकता है। अधिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि आप फॉर्मूला के साथ चलते हैं तो ये अच्छी तरह से काम करता है। रिसर्चर्स जैन वेनस्ट्रॉम और जैन लिंडी का एक अध्ययन जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल पीरियोडोंटोलॉजी में पब्लिश हुआ था, जिसमें पाया गया था कि एक माउथ वॉश जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को छोड़ता है, वो फिलामेंट्स, फसीफर्म्स, मोटाइल और कर्व्ड रॉड्स और स्पाइरोकीटीज को जमने में रोकने से बचाता है, ताकि प्लाक ना बने। जो लोग डेंटल स्कूल में नहीं गए, उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से मरीजों के मुंह को साफ रखने में मदद मिलती है। अब चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे ठीक से करना आपके डेंटल हेल्थ, आपके दांतों की सफाई में और जनरली आपके हेल्थ केयर के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप नमक और बेकिंग सोडा को एक छोटे कंटेनर में मिलाएं। फिर अपने टूथब्रश को गर्म बहते पानी के नीचे रखें और सोडा नमक के मिश्रण में ब्रिसल्स को घुमाएं। ऐसा करने के बाद अपने दांतों को नॉर्मली ब्रश करें। और अब है माउथ वॉश का समय। इसमें बिल्कुल ही कम समय लगता है। आपको बस इतना करना है कि आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आधा कप गर्म पानी के साथ मिलाना है और इसे अपने मुंह में घुमाना है। इसे केवल 1 ही मिनट तक करें। तो फिर टूथपिक किस लिए है? खैर, इनका भी एक बहुत बड़ा पर्पस है।
पेरोक्साइड से अपना मुंह साफ करने के बाद आपको इसे जितना संभव हो सके उतना दूर करना चाहिए। टूथपिक उन सभी कठिन स्थानों तक पहुंचकर स्टिकी टार्टर को हटाने में मदद करती है। लोग इस प्रक्रिया को सप्ताह में 1-2 बार करते हैं। प्लाक के निर्माण को रोकने में मदद करने के लिए ये एक सरपट और मजेदार तरीका है, इसलिए इसे आजमाएं और देखें कि ये कितना काम करता है। हालांकि यदि इन सामग्रियों में से कुछ खोजने में आपको परेशानी महसूस होती है या अपने मुंह में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के लिए आप बहुत आशंकित हैं, तो भी हमारे पास आपके लिए एक तरीका है। हर कोई अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे नाम से तो डर भी लगता है। प्लाक को रोकने में मदद करने के कई अन्य तरीके भी हैं। साथ ही साथ ये भी सीखा जा सकता है कि सांसों की बदबू से छुटकारा कैसे पाया जाए। अब आने वाली वीडियो में आप थोड़ी बहुत रेपिटेशन देखेंगे, लेकिन याद रखें कि ये सभी चीजें आपके दांतों को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले आपको रोज ब्रश करना चाहिए और ये स्पष्ट है कि जिस तरह से आप अपने दांत ब्रश करते हैं वो क्रिटिकल होता है। WebMD का कहना है कि आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। वहीं कई ज्ञानी लोग ये भी सलाह देते हैं कि आप उन जगह पर ध्यान दें जहां मसूड़े और दांत मिलते हैं, क्योंकि औसत व्यक्तियों द्वारा इस जगह को अनदेखा कर दिया जाता है। सलाह ये भी दी जाती है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट में फ्लोराइड केमिकल होना चाहिए, जिसे डेंटिस्ट्री में चॉम्पर्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे अपने दांतों को कितने समय तक ब्रश करना चाहिए? कोलगेट के लोग हमें बताते हैं कि हमें अपने दांतों को 2 मिनट तक सीधे ब्रश करना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो पूरी तरह से साफ हैं। इसलिए समय पर ध्यान न देते हुए अच्छे से ब्रश करें और उस खराब प्लाक से छुटकारा पाएं। सुनिश्चित करें कि आप रोज फ्लॉस करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं और बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। तो चलिए हम आपको फ्लॉस करना सिखाने में मदद करते हैं। स्ट्रिंग लें और इसे अपनी इंडेक्स फिंगर्स के चारों ओर लपेटें। यदि आप चाहें तो इसे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर में कसकर पकड़ सकते हैं। धीरे से अपने दांतों के बीच रबिंग मोशन के साथ फ्लॉस करें और ये ना भूलें कि आपको सफेद दांतों के बीच कभी फ्लॉस को स्नैप नहीं करना है। जब आप गम में पहुंच जाएं, तो एक सी मोशन बनाएं, जो आपके मसूड़ों और दांतों के बीच के स्थान में फ्लॉस करने में मदद करेगा। ये फ्लॉसिंग के लिए है और अपने पीछे के दांतों को भी मत भूलिएगा। और स्वस्थ आहार के बारे में क्या कहना है? आपके दांतों के लिए कौन से फूड्स सबसे अच्छे होते हैं? हमने आपके दांतों के लिए सबसे अच्छे भोजन की सूची भी तैयार की है। पनीर। जब भी आप खाना खाते हैं, आपके मुंह पर एसिड का हमला होता है। पनीर उन एसिड का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छा है, जो इसे भोजन के बाद के सबसे अच्छे स्नैक्स में से एक बनाता है। मछली। मजबूत बने रहने के लिए आपके दांतों को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर बहुत सारे कैल्शियम को अब्सॉर्ब तभी कर सकता है जब तक कि उसमें विटामिन डी की बहुत अधिक मात्रा ना हो। सौभाग्य से फैटी फिश जैसे कि सैल्मन विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत है। तीसरा, संतरे। आपको शायद लगता हो कि एसिडिक सिट्रस फ्रूट्स आपके दांतों के लिए खराब होंगे, लेकिन आप गलत हैं। विटामिन सी आपके मुंह में ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, साथ ही मसूड़ों की बीमारी को स्लो डाउन कर देता है। तो अपनी डेली डाइट में संतरों को शामिल करें। ग्रीन और ब्लैक टी। चाय में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें पॉलीफेनल्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया पैदा करने वाले प्लाक को नष्ट करते हैं। हमारी सलाह है कि भोजन के दौरान या उसके बाद में चाय पिएं। ये उस गंदे बैक्टीरिया द्वारा आपके मुंह को होने वाले नुकसान को कम कर देता है। चॉकलेट। क्या माँ ने हमेशा नहीं कहा कि मीठा आपके दांतों के लिए खराब है? खैर, वो पूरी तरह झूठ नहीं था। मीठा खराब तो है, लेकिन अगर चॉकलेट में 70% कोको है, तब तक ये वास्तव में एक सुपर फूड है जो आपके दांतों के चारों तरफ के एनामेल को मजबूत करता है, जिसका मतलब है कि आपको दांतों को सफेद रखने के लिए डार्क चॉकलेट खानी होगी। यदि आप इन तरीकों और डाइट को फॉलो करते हैं, तो आपका मुंह लंबे समय तक स्वस्थ और सुंदर रहेगा। क्या आपके पास अपना मुंह साफ रखने के लिए कोई हेल्थ टिप है? उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने के लिए नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।